मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सारजी ग्रंथ है और इसके परम आवश्यक अधिकार परम निश्चय परम आवश्यक अधिकार इसकी 143वीं गाथा उस पर अपनी कल स्वाध्याय हुई थी। उसके बाद टीकाकार मुनिराज ने इस गाथा के ऊपर 5 कलश कहे, 5 श्लोक। तो उसमें अपन 240 नंबर के श्लोक जो है पेज नंबर 44 यहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अभिनविद मोचै मोहिनियम मुनीनां त्रिभुवन भुवनान्त ध्वार्त पुञ्जाय मानं तृणग्रहमपि मुक्त्वा तीव्रवैराग्यभावात् वसति मनुपमा तामस्य मदीयां स्मरन्ति। कहते हैं देखो श्रवणाभास से बात शुरू करी थी ना, 143 नंबर गाथा। श्रवणाभास द्रव्यलिंगी जो श्रवण तो है नहीं और जिन्होंने मुनिपने का लिबास या कि वेश धारण किया है, द्रव्यलिंगी की चर्चा करी थी। फिर उसी संदर्भ से यहाँ आगे बात कहते हैं देखो कि त्रिलोक रूपी मकान में रहे हुए महातिमिर पुंज जैसा मुनियों को यह कोई नया तीव्र मोहिनीय है। तीव्र मोहिनी माने मोह का कोई ऐसा तीव्र परिणाम है कि पहले वे तीव्र वैराग्य भाव से घास के घर को भी छोड़कर फिर हमारा वह अनुपम घर ऐसा स्मरण करते हैं। क्या कहना चाहते हैं देखो कि त्रिलोक रूपी मकान में रहे हुए, ये 3 लोक का जीव है ना, जीव 3 लोक में ही है ना, इतना बताया। तो वो मुनिपना कब ले लिया कि वैराग्य तीव्र जागा। कैसा वैराग्य कि यह घर द्वार संसार सब असार है, ऐसा वैराग्य तो जागा। और अपने वीतराग स्वरूप को तो उसने निहारा ही नहीं, वीतराग स्वरूप की तो दृष्टि ही नहीं, वीतराग स्वरूप को पहचानता नहीं। एक कषाय की मंदता में उठ गया तीव्र वैराग्य, तो घर द्वार संसार सब असार लगने लगा। और फिर उसने घास का घर लिखा ना, यानी कुटिया ही थी छोटी मोटी,
छोटी मोटी कुटिया थी उसे छोड़कर वन जंगल में रहने लगा। अब क्या करता है कि ये बताओ कि ये भी कोई इसको नया कैसा तीव्र मोह का परिणाम उठ रहा है कि ये उस जीर्ण शीर्ण घास की कुटिया को छोड़कर फिर यह मेरा घर है ऐसा स्मरण करता है। यानी वो घर छोड़ दिया है, अब घर छोड़ दिया है, कदाचित उधर से निकलना हो तो ये वो मेरा घर है, ये मेरा गांव है, पहले हम इस स्कूल में पढ़े या कोई पाठशाला है, ये वही गांव है, ये वही घर है, ऐसा स्मरण करते हैं। ये कोई नया तीव्र मोही, नया माने कोई विशेष ऐसा तीव्र मोह का परिणाम उदित हुआ है, ये इस कलश में कहते हैं। देखो गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं नीचे। या तो वो लिया, वो तो पीछे ले लिया था 143 गाथा में कि इसके शुद्ध नहीं है तो शुभ लगातार चलता नहीं है, तो अशुभ भाव कैसा उठता है उस द्रव्यलिंगी को कि मंदिर मकान, उसका क्षेत्र, उसकी भूमि, उस मंदिर का द्रव्य धन धान्य, उस पर ये मेरा है, ये हमारा है, ऐसा करके रहता है। देखो हाँ, देखो त्रिलोक रूपी मकान में रहे हुए महातिमिर पुंज जैसा ये जो मोह है ना, ऐसा जो मोह जागा है कि ये वही घर है, ऐसा स्मरण में आना ये महातिमिर पुंज है। यानी बहुत तिमिर माने अंधकार, अतो अंधकार से भरा हुआ ऐसा ये तीव्र मोह कोई उदय में या परिणति में खड़ा हुआ है, उसकी बात करते हैं कि कोई नया तीव्र मोहिनी है। मोहिनी नाम मोह का परिणाम। मुनि होकर के ये क्या किया तुमने, ऐसा प्रश्नवाचक डाला गुरुदेव ने। देखो मुनि थईने आज शू करियो, मुनि होकर तुमने ये क्या किया कहते हैं। इसको तो आत्मा के ध्यान में आनंद में रहना चाहिए। मुनि है ना, तो मुनि का कार्य क्या कि आत्मा के ध्यान के आनंद में रहना चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद में रहना, और उस अतीन्द्रिय आनंद में रहते हुए कोई कमजोरी से विकल्प आ जाता है तो उसको भी दुख रूप देखे, इसमें रहना चाहे नहीं। यानी भगवान की भक्ति आदि का भी विकल्प आ जाए, शास्त्र रचना का विकल्प आ जाए, उसे दुख रूप देखते हैं और उसमें रुकना चाहते नहीं। ये है मुनि की दशा। और मुनि की का वेश तो ले लिया, और एक ये कोई महातिमिर रूपी या महाअंधकार स्वरूप ऐसा यह कैसा मोह जागा है कि वह घास के घर को छोड़ा और कहता है कि वह मेरा अनुपम घर है। ऐसा लिया इसमें, अनुपम घर शब्द लिया है, देखो लिखा है ना। वसति, वसति माने घर, वसतिम अनुपमाम, अनुपम है वह घर, ऐसा मानता है वो। देखो इस तो मुनिराज की बात चलती है कि मुनि को तो आत्मा के ध्यान के आनंद में रहना चाहिए, रहते हैं वो मुनि हैं, और विकल्प आ जाता है उसको दुख रूप देखते हैं, उसमें रहना चाहते नहीं। बाहर में दुनिया के आचरण में कोई शुभ भाव में रहना चाहते नहीं। आता है बाहर के दुनिया के आचरण में। यानी ये क्या चीज़ है बाहर के दुनिया का आचरण, यानी आहार आदि की वृत्ति में, गमन आदि में, और वह
उपकरणों के रखने उठाने में सावधानी रूपी जो स्वभाव आ जाता है उसमें रहना नहीं चाहते, उसमें रहना चाहते नहीं, लेकिन आता है। लेकिन अतीन्द्रिय आनंद में रहना चाहते हैं निरंतर। मुनि तो इसको कहिए कि आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद उसमें लीन होए उसका नाम मुनि है। ये यहाँ कहते हैं कि त्रिलोक रूपी मकान में रहे हुए महातिमिर पुंज जैसा मुनियों का ये कोई नया, अरे घर छोड़ा, मकान छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, दुकान छोड़ी, यह सब नया नया कहाँ से आया। यानी ये वैराग्य के वश होकर के दुकान धंधा स्त्री पुत्र मकान सब छोड़ा और छोड़कर वन जंगल में निकल पड़े। वस्त्र आदि का त्याग किया, श्रृंगार का त्याग किया, केस लॉन्च किया और निकल पड़े। अब निकल पड़े और फिर वह जो घर आदि स्मरण में आता है, ये कौन सा नया मोह है। नया मोह माने नया शब्द क्यों लिया कि जब निकले थे तब ना था और अब आ गया। जब घर द्वार छोड़कर निकले थे तब उस जाति का मोह रूप परिणाम नहीं था, तब तो छोड़ा था। अब ये कौन सा नया आन पड़ा कि रहते तो जंगल में कोटर आदि में हैं और स्मरण उस घर की घास की जीर्ण शीर्ण कुटिया जिसमें रहते थे, वो कम से कम दिखाना ना दृष्टांत में। महल दो महले की बात ना करी, जीर्ण शीर्ण घास की कुटी को भी छोड़ा है और उसका ही स्मरण करते, ऐसा कहना है। ये मोह का उदय, नया तीव्र मोह कहाँ से आया कि पहले तो वह तीव्र वैराग्य भाव से घास के घर को भी छोड़कर, यानी कि साधारण घर था इसको भी छोड़ दिया। फिर कहे कि हमारा वह अनुपम घर, हम रहते थे, वह हमारा मकान है, ये हमारा है। अरे यह तीव्र मोह कहाँ नया जागा। ये कहते हैं, देखो नीचे आना, अनुपम घर ऐसा स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ओ भले ये बाहर में जाए, अंदर याद करे कि ये घर हमारा। बाहर में जाए यानी गांव बाहर जंगल आदि में निवास करे और फिर बार बार स्मरण में ये ले, यहाँ से 2 मील पे ही तो वह गांव है जहाँ हम रहे पड़े बड़े हुए। यहाँ अंदर जाकर नीम के वृक्ष से 3 गज छोड़ के ही तो हमारी कुटिया है। ऐसा स्मरण रहे, जंगल में स्मरण करे उसको। ये भैया नियम सार है। निज भावना के निमित्त आचार्य कुंद की यह अनुपम कृति है, जिसकी टीका पद्म परमलधारी देव ने करी और इसमें बहुत गंभीर गंभीर बातें, यानी अभी कारण शुद्ध पर्याय जैसी कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की बातें भी इसी में आई। शुद्ध भाव अधिकार में दृष्टि का विषय रूप, ध्यान का ध्येय रूप, शुद्धात्मा उसका स्वरूप आया। और फिर मुनियों की स्थिति में क्या है, द्रव्यलिंगी की क्या स्थिति है, उसका भी स्वरूप आया। सब आया है इसमें। कहते हैं भले बाहर में जाए, अंदर याद करे कि यह घर हमारा, ये फलाना, ये ढींगड़ा, यह भी परवश मुनि पराधीन है। ये अन्य वश है, ये अन्य वश है। यहाँ तो आवश्यक की बात चलती है ना। आवश्यक माने क्या कि जो अवशपना है, यानी स्वयवशपना है, यानी अन्य के वश नहीं है, ऐसा अवशपना वह आवश्यक है। तो मुनि को यथार्थ परम आवश्यक वास्तविक सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य स्वयवश रहना है, अवश में रहना है। ये परवश है,
ये भी परवश मुनि पराधीन है। तो मुनि शब्द लिया है ना, तो कहते हैं मुनि तो परमेश्वर पद है, जिसको क्षण क्षण में सातवां गुण स्थान अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आए, क्षण में विकल्प उठता है ये दुख लगे, फिर क्षण में सातवें में अंदर जाए, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में मशगूल हो जाते हैं। बाहर निकलना जमता नहीं, पोसाता नहीं, तो भी पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण से बाहर विकल्प में आते हैं, किंतु दुख लगता है। कहना मुनि को दुख कितना, मुनि तो आनंद में रहने वाले हैं ना, तो मुनि तो अपनी आनंद की चौकड़ी में विराजमान है। आनंद की चौकड़ी माने आनंद में ही बैठे हुए हैं, आनंद को ही भोगते हैं, तो कोई दुख नहीं है कि हाँ थोड़ा दुख है। जितना अपने स्वरूप से छूट कर च्युत हो कर के जितना ये छठवें गुणस्थान की भूमिका में विकल्पात्मक भाव में आ जाते हैं, उतनी जो विकल्प रूप वृत्ति है वह दुख रूप भाव है। मुनि का दुख इतना, मुनि को ये दुख नहीं कि बरसात में जंगल में पेड़ के नीचे टपकते पानी में हैं और वो क्या माह और फूस महीने की ठंड में बाहर बिना वस्त्रों के हैं, कि गर्मी में शिला पर ऊपर जेठ की तपती दोपहर में बैठे हैं। ये मुनि को दुख है कि ये दुख है नहीं उनको, ये तुम्हें दुख है कि मुनि को ऐसा दुख है क्योंकि मुनि का स्वरूप मालूम नहीं, तो ऐसा लगे अपने जैसा समझ करके और वो दुख लगता। मुनि को दुख है कितना, जितना विकल्प रूप भाव उत्पन्न होता है इतना दुख है। ये लिखा ना यहाँ, बाहर निकलना गोठे नहीं तो भी यानी जमता नहीं, तो भी पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण से बाहर विकल्प में आते हैं, किंतु दुख लगता है। ऐसा मुनिपना होता है। मुनिपना इसे कहते हैं। जैन दर्शन का मुनिपना ऐसा होता है। अकेला नग्नपना धारण कर लिया, वस्त्र छोड़ दिए और बाहर में आहार आदि की क्रिया करे, इसलिए साधु है, ऐसा है नहीं, ये कहते हैं कठिन बात है। श्वेतांबर और स्थानक वासी को तो यहाँ गिना ही नहीं है, उसको तो यहाँ साधु नाम भी न देते हैं, साधु नाम भी नहीं देते हैं। लेकिन जिसने जिनोक्त यानी जिन आगम में कहे गए जैसा भावलिंगी मुनिराजों का द्रव्यलिंग होता है, ऐसे बाह्य क्रिया रूप द्रव्यलिंग को जिसने धर्म माना है, उसे द्रव्यलिंगी मुनि कहने की यहाँ व्यवस्था है। बाकी श्वेतांबर आदि स्थानकवासी जो वस्त्र पात्र रखकर मुनिपना मानते हैं, उनको तो यहाँ मुनि कहते भी नहीं, यानी कि मुनि का नाम लें तो उनको शामिल नहीं रखते हैं। मुनि का नाम द्रव्यलिंगी मुनि कहें तो उसमें इतना तो लेना, वस्त्र पात्र रखे उसे तो मुनि भी नहीं कहते। इसको तो साधु के व्यवहार में भी नहीं रखा है, कारण कि ये तो मिथ्या दृष्टि होकर जुदा पड़ा है। यानी अन्य मत में द्रव्यलिंगी भी मिथ्या दृष्टि है, तो वो मिथ्या दृष्टि है पर लिंग उसका जिन लिंग समान रखे है, और ये तो मिथ्या दृष्टि रहता हुआ अपने कपोल कल्पित व्यवस्था में जिसने साधुपना माना मनवाया है, ये तो जुदा पड़ गया है, अलग पड़ गया है। कब कि भगवान के निर्वाण उपरांत 2000 वर्ष हुए, अब से 2000 वर्ष पहले, यानी भगवान के निर्वाण के उपरांत
और अभी से 2000 वर्ष पहले, भगवान के बाद 500 वर्ष में। ये तो दिगंबर में रहे मुनि, ये किसकी बात चलती है? कलश 240 किसके लिए कहा? दिगंबर में रहे मुनियों, घर छोड़कर फिर ये शिष्य की, मकान की, पैसा की ममता करे, यह वह नवीन जात का मोह कहाँ से उगाया है? ऐसा कहते हैं यह कोई नया तीव्र मोहिनी, मोहिनी माने मोह का परिणाम, पहले नहीं था, ये नया कहाँ से आ गया? पहले नहीं था माने घर छोड़ती वक्त तो वैराग्य था, तब तो छोड़ा था। अब ये कौन सा नया आ गया? ये मेरा गांव, ये मेरा घर, ये मेरा भाई, ये वही मंदिर। अब इस मंदिर का खरड़ा करो। खरड़ा जानते हैं? गुजराती शब्द है। खरड़ा करवाने इसके लिए चंदा करो, क्योंकि यहाँ हमारा मंदिर था, इसका खरड़ा करो, चंदा करो, इसके लिए रसीदें कटवाओ। ये तो हाँ, बड़ी आफत है ये। मुनिपना माने क्या है भैया? एक चैतन्य आत्मा, इस आत्मा का स्वरूप जानकर उसके आलम्बन में उपजी हुई स्वरूप संचेतन की जो दशा, उसमें ही स्थिरता विशेष बढ़ जाने से तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, शांति और स्थिरता की प्राप्ति हुई। प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप है, एक संजरण कषाय का उदय मात्र है, इसका नाम मुनि है। ये देखने दिखाने का धंधा नहीं है ना, ये तो अंदर में जमने जमाने का कारोबार है। मुनि माने स्वरूप में जम जाने वाला, जम जाता है। 240 हुआ, 241। कोपी क्वापि मुनिर्भुव सुकृति काले कलापयलम मिथ्यात्वादिकलंक पंक रहता सद्धर्म रक्षामणि सोऽयं सम्प्रति भूतले दिवि पुनर्देवे संपूज्यते मुक्तानेक परिग्रह व्यतिकरः पापाटवीपावकः। कहते हैं कली काल में भी, कली काल किसको कहा? ये पांचवा जो काल है भरत क्षेत्र में, इसे कली काल का। तो कली काल में भी कहीं कोई भाग्यशाली जीव मिथ्यात्व आदि रूप मल कीचड़ से, कादव लिखा ना, तो मल कीचड़ से रहित और सद धर्म रक्षामणि ऐसे समर्थ मुनि होते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? लोग कहते हैं ना, अरे भैया ये तो पांचवा काल है, यहाँ तो शुद्ध उपयोग अभी होता ही नहीं, मात्र शुभ उपयोग ही है, और फिर पांचवा काल है। तुम जो बातें करते हो आत्मा की रमणता की और पौनी सेकंड की निद्रा की हैं, ये सब बातें चौथे काल की होंगी। पांचवें काल में तुम ऐसे कैसे कह देते हो? ये भैया पांचवा काल चलता है, हल्का काल है, इसमें सब घपले चलेंगे। ऐसी आड़ ली है ना लोगों ने। लोगों ने माने नहीं समझने वाले लोग, जिन्होंने आगम सिद्धांत ग्रंथों का थोड़ा भी अभ्यास किया है, थोड़ी इन कुंद आचार्य, उमा स्वामी आदि, पूज्यपाद स्वामी, समंत भद्र स्वामी, अमृत चंद्राचार्य आदि,
इन आचार्यों के ग्रंथों के असल तात्पर्य को जाना समझा है, वह ऐसी बात कह नहीं सकता। लेकिन अपने को सुनने मिलती है ना ऐसी बात, भैया 5वां काल है, हल्का काल है, अभी तो शुद्ध उपयोग है नहीं, मात्र शुभ उपयोग होता है, अथवा तो ये जो तुम बातें करते हो, अनुदिष्ट आहार की बात करते हो, पौनी सेकंड की निद्रा की बात करते हो, ये चौथे काल की बातें होंगी, 5वें काल में कहाँ से आई? यहाँ क्या कहते हैं मुनिराज? तो सहनन नहीं है, तो सहनन इतना तो है कि 6वें 7वें गुण स्थान तक तो जीव रहता ही है। ये नहीं है क्या पद्म प्रमलधारी देव, ये कौन से काल के हैं? तो फिर सहनन का क्या काम है बता दो? आत्मा की लीनता करते नहीं, सहनन का आड़ लेते हो, तो तुम इसे आत्मा मानते हो, मुनिपना इसके आधार पे चलाओगे कि आत्मा के आधार पर? तुम्हारी नहीं है सामर्थ, तो दूसरों को ढकने के लिए मनी पर तो अंगीकार हाँ लिया उसमें योग में रहो, रहो ना, ग्रस्त रहो, किसने रोका है? हाँ, अरे सहनन नहीं है तो सहनन नहीं है तो मुनिपना शरीर आश्रित है कि मुनिपना आत्माश्रित है? तो फिर सहनन कहाँ से ले आए बीच में? आत्मा का होता सहनन के प्रकार है ना, वज विषमनारा संगनन, वज संगनन, और वो कितने 3-4 प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं सहनन के? वे सहनन आत्मा के प्रकार हैं कि शरीर के प्रकार हैं? तो मुनिपना आत्मा के आश्रित है कि शरीर के आश्रित है? लॉजिक से समझना चाहिए। ये सब टप्पा टप आड़ की बातें हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, पद्म प्रमलधारी मुनिराज क्या कहते हैं, सुनो। कली काल में माने अभी इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में भी कभी कहीं कोई भाग्यशाली जीव मिथ्यात्व आदि रूप मल कीचड़ से रहित, और एक तो मल कीचड़ किसको कहा? मिथ्यात्व आदि भाव रूपी मेल कीचड़ से रहित, और फिर कहा सत धर्म रक्षामणि। ये रक्षामणि उपमा का शब्द है, उपमा देते हैं ना, तो रक्षामणि शब्द से उपमा दी, नीचे पढ़ सकते हैं रक्षामणि उपमा किस प्रकार है। सत धर्म रक्षामणि यानी सच्चे धर्म की रक्षा करने वाली मणि। रक्षामणि किसे कहते हैं लौकिक में? कि आपत्तियों से अथवा पिशाच आदि से अपनी जात को बचाने के लिए पहनने में आती हुई मणि, ऐसे लौकिक में चलता है ना, तो वो मणि कहते हैं ये वाली मणि धारण कर लो तो तुम्हें भूत पिशाच आदि से वो आपत्तियां नहीं रहेंगी। ये लौकिक का है शब्द रक्षामणि। तो वे मुनिराज इस काल में भी कभी कहीं कोई भाग्यशाली जीव ऐसे भी हैं जो इस सच्चे धर्म की रक्षा के लिए रक्षामणि के समान हैं। यानी अनेक प्रकार की खोटी युक्तियां चलाने वाले, खोटे धर्म का प्रचार प्रसार करते रूप आपत्तियां आने पर भी इस सच्चे धर्म की रक्षा करने वाले कोई मुनि कभी ऐसे भाग्यशाली भी होते हैं। ये वाली बात कही है। देखो वे कैसे हैं, ऐसे समर्थ शब्द डाला, समर्थ मुनि होते हैं। उनमें ऐसी सामर्थ्य है कि यह जो अनादि से चला आया वीतरागी जिन शासन है इसको ऐसा ही चलाएं, इसमें वे समर्थ हैं। कैसे हैं वे? जिन्होंने अनेक परिग्रहों के विस्तार को छोड़ा है। अनेक प्रकार के परिग्रह का विस्तार जिनने छोड़ दिया है
और पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि है वे। ये भी उपमा है। पाप रूपी अटवी में क्या क्या लेंगे निर्देश? पुण्य पाप दोनों, है ना। तो पुण्य पाप रूपी अटवी नाम जंगल इसको जला दे डाले, ऐसी अग्नि के समान हैं वे मुनिराज। तो वे यह मुनि यानी वे ऐसे मुनि इस काल में भूतल में, ऐसे ही देवलोक में देवों से भी भली प्रकार पूजित हैं, पूजे जाते हैं, वंदनीय है, वंदना होती है उनकी भूतल पर भी और देवलोक में। देवलोक देव में रहते, वो देव देवलोक में रहते हैं। वे देवलोक में रहे देव ऐसे मुनिराजों की अंतरंग मन से उनके इस मोक्ष मार्ग रूपी पवित्र प्रवर्तन की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, भली प्रकार पूजित होते हैं। देखो गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, सीधे चलते पर 49 पेज पे, बीच में चर्चा और ली है गुरुदेव ने, बीच में देखना 49 पेज। कली काल में कहीं कोई क्यांक अने कोईक। क्यांक माने कभी और कोई माने कोई, तो कभी कोई भाग्यशाली जीव मिथ्यात्व आदि अवरत प्रमाद कषाय आदि मल कीचड़ से रहित और सत धर्म रक्षामणि ऐसे समर्थ मुनि होते हैं। अपने आत्मा के आनंद के ध्यान को, आनंद के स्वभाव की रक्षा करने वाले ऐसे यह सत धर्म रक्षामणि होते हैं। अपना अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय शांति इसको रखने के लिए मणि रत्न समान ये मुनि हैं। अमती बांधे छे ना मुनि ये लोग बांधते हैं ना, कोई यहाँ मणि बांध लेता है, अंगूठी में डलवा के पहनता है, रत्न तावीज मणि मणि होता है, रत्न आदि पहनते नहीं। कोई आज लौकिक में नहीं चलता कि तुम वो पुखराज पहनो, तुम मोती पहनो, ये ऐसे। तो ऐसे वे मणि हैं, है ना। आपत्तियों से अथवा पिशाच आदि से अपनी जात को बचाने के लिए पहनने में आती हुई जो मणि उपमा दी है ये तो ये सद धर्म आत्मा है कि अपनी रक्षा स्वयं करता है। शुद्ध उपयोग शुभ और अशुभ रहित शुद्ध उपयोग अपनी रक्षा करता है। यही मुनिपना है, यही सद्धर्म मणि है, यही रक्षा करने में समर्थ है। क्या? शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग माने शुभ अशुभ भाव से रहित अपने स्वरूप के आलम्बन में वर्तती हुई जो एकाग्रता की धारा है उसका नाम शुद्ध उपयोग। तो शुद्ध उपयोग कहो कि मुनि कहो कि सत धर्म कहो कि सत धर्म की रक्षा करने वाला स्वरूप भाव कहो, ये स्वयं शुद्ध उपयोग ही अपनी रक्षा करता है। देखो आगे देखना, थोड़ा ही थोड़ा लिया है इसमें, आगे पेज 50 नंबर की अंतिम 5 पंक्ति। यहाँ कहते हैं कि समर्थ मुनि हैं जिन्होंने अनेक परिग्रहों के विस्तार को छोड़ा है। वस्त्र का टुकड़ा भी मुनि तो रखते नहीं। शिष्य को मेरा शिष्य है इस तरीके भी मानते नहीं। लो, ये तो सच्चे मुनि की चर्चा करी ना इस 241वें श्लोक में। हाँ घर में रहता था तो पुत्र पुत्राधिक, पुत्रियाँ ये मेरी, अब यहाँ चेले चपाटे मेरे, तो ऐसा नहीं रखते हैं मुनिराज। शिष्य हैं लेकिन ये मेरा शिष्य है ऐसा करके ममता का भाव, ममत्व परिणाम नहीं रहता है। वस्त्र का कटका नाम टुकड़ा भी मुनि तो रखते नहीं। शिष्य को मेरा शिष्य है इस तरीके भी मानते नहीं।
पर चीज है, इसको अपनी का माने, ऐसी बात है। यानी परिग्रहों के विस्तार को, अनेक परिग्रह का विस्तार, मकान, आबरू, कीर्ति, शिष्य, शिष्यणी, इसको मानने वाले लाखों मानस मानने वाले हों, इसलिए मैं बड़ा हूँ, ये सब छोड़ दे भाई। ये मुनिराज को होता नहीं है ना, कहना तो ये है। अंतिम देखना ये पैराग्राफ। और जो पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि है मुनिराज। मुनिराज माने उनकी शुद्ध उपयोग रूप सत धर्म रक्षामणि, वो एक ही बात है, शुद्ध उपयोग। मुनि पाप और पाप माने पुण्य और पाप दोनों, आ गया, पुण्य पाप दोनों लेना पाप में। पाप रूपी जंगल को जलाने वाली अग्नि है, इसको रखने वाले तो नहीं। ले पाप, वो पाप लिया ना, तो पुण्य पाप दोनों लिए। तो अब छठवां गुण स्थान में शुभ भाव हो आता है। अब वो जो शुभ भाव हो आता है उसको रचते तो नहीं, रखते, रखना भी नहीं चाहते। रचने का तो काम नहीं, क्योंकि वो बस आत्मा में कोई स्वभाव ही नहीं जो राग की रचना करे। तो रचते तो नहीं, रखते भी नहीं, है ना। देख लिखा, एने राखनारो तो नहीं, इसको रखने वाले तो नहीं, रचने वाले नहीं। रचता है खरा, आता है, लेकिन रचूं और रखूं ऐसा नहीं। यानी ये रचूं और रखूं में कितना भाव समा गया कि देखो मैं मुनि हूँ, मेरे को इस प्रकार का राग होना चाहिए, इस प्रकार का राग मेरे वर्तना चाहिए, इस प्रकार का राग नहीं होना चाहिए, ये रचना है। और वह रचा रच तो गया, क्योंकि उस भूमिका में वह स्वतः उत्पन्न होता है। अब वो उत्पन्न हुआ है तो अब ये रहना चाहिए, ऐसा नहीं। रचूं और रखूं ऐसा नहीं। इसको तो नाश करने वाले अग्नि के समान हैं। शुभ और अशुभ भाव इसको जला डालने के लिए अग्नि समान हैं। इससे लाभ मानने वाले नहीं होते मुनि। ऐसे पढ़ो इसको, क्या लिखा। मुनि कौन होते हैं कि जो पुण्य पाप के भाव, शुभ अशुभ भाव और मुख्यतः कहो शुभ भाव, दया दान व्रत भक्ति का भाव, इससे लाभ नहीं मानते। लाभ मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। तो मुनि तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा है। मुनि माने मोक्ष मार्ग, मुनि माने संवर निर्जरा तत्व। तो कहते हैं लाभ मानने वाला मुनि होए तो मिथ्या दृष्टि है। शुभ अथवा के अशुभ भाव दोनों, वे यह माने ऐसे मुनि इस काल में, भूतल में, वर्तमान में भी ऐसे ही देवलोक में देवों से भी भली प्रकार पूजे जाते हैं। ऐसा मुनिपना जो होए तो इस लोक में भी पूजा जाता है और देवलोक में भी देव भी उसको पूजते हैं। 242 भी पढ़ लेते हैं अपन देखो। तपस्या लोकेश मन निखिल सुधिया प्राण दयिता, नमस्या सायोग्या सतमख सतशापि सततम, परिप्राप्यतां या स्मरति मेरे संसार जनितम, सुखम रे में कशिद्वत कलिहतौ सो जड़मती। इस लोक में तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियों को प्राण प्यारी है। वह योग तपश्चर्या
100 इंद्रों को भी सतत वंदनीय है। उसको पाकर के जो कोई जीव, अभी तो कितनी बात करी कि इस लोक में तपश्चर्या माने इस चैतन्य के प्रतिपन्न रूपी स्वरूप की एकाग्रता वाला जो तपश्चरण है। तप शब्द आता ना, तप माने प्रतिपन्न माने शोभायमान होना। तो चैतन्य का शोभायमानपना काय में है कि अपने स्वरूप की एकाग्रता से चैतन्य का वैभव परिणति में खिलता है। जो वर्तमान वर्तता उपयोग और अनंते गुण जो स्वरूप का आलम्बन लेकर के इस स्वरूप में एकाग्रता की वृत्ति रूप परिणमित होते हैं, इसको तपश्चरण कहा। तो ये तपश्चरण में ये क्या होता है कि जो उपयोग आदि पर्यायों का स्वरूप की एकाग्रता में परिणमन है, वहाँ उस परिणमन में आत्मा के अनंत वैभव का प्रकटपना है। आनंद आदि, आनंद, शांति, वीतरागता आदि अनंत गुणों का वहाँ प्रकटपना है। तो ये तपश्चरण है। ये तपश्चरण सभी सुबुद्धियों को प्राण प्यारी है। यह तपश्चर्या सुबुद्धि में कौन लेना? सम्यक दृष्टि। ये पहले आ चुकी है बात, है ना। सुबुद्धि माने सम्यक दृष्टि, अपने आत्मा को आत्मा रूप से जानने वाले और उसकी प्रतीति वाले ऐसे सुबुद्धियों को प्राण प्यारी है। वह योग्य तपश्चर्या 100 इंद्रों को भी सतत वंदनीय है। 100 इंद्र होते हैं ना, तो 100 इंद्रों को भी सतत वंदनीय है। उसको पाकर के जो कोई जीव काम अंधकार युक्त संसार से जनित सुख में रमता है, तो वह जड़मती अरे रे, यानी अपने जो सुबुद्धियों को प्राण प्यारी ऐसी तपश्चर्या, वह योग्य तपश्चर्या 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय है। उसको कोई पालन करे, अंगीकार करे, उसमें परिणमन करे और फिर उसको उधर से छूट कर, यानी हाँ, उसके स्खलन होकर संसार से जनित सुख में रमता है। संसार जनित सुख में रमना माने भोगादिक सुखों में परिणमता है। तो जड़मती अरे वह कली से हनन को प्राप्त हुआ। कली नाम कली काल, यही तो वह हनन को प्राप्त हुआ है। फिर ब्रैकेट में लिखा है कली काल से घायल हुआ। ईजा पामेलो छे ना, ईजा पामेला माना घायल हुआ है। ये कली काल से घायल हुआ है। ये कली काल में ऐसी कोई तपश्चर्या प्राप्त कर ले और फिर उसमें से स्खलित होकर के यदि संसार जनित सुख में रमे, तो इसको क्या कहें भैया, ये तो कली काल में घायल हो गया जीव है। इसकी चर्चा गुरुदेव के व्याख्यान के आधार से आगे करेंगे। विनाशी में